हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 सेकेंड एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमको फैक्टराइजेशन का यूज़ करके इन इक्वेशंस का रूट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनके प्रीवियस 3 क्वेश्चंस हमने पहले की वीडियोस में सॉल्व कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन से। 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर याद होगा, जिसमें हम क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे और मिडिल टर्म स्प्लिट करके फिर वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करते थे, जो कि शून्य होता था x का। सेम हमको वही चीज़ करनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते थे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए और गुणा करने पर इन दोनों को गुणा करने से जो नंबर आता है वो आना चाहिए। मतलब जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, -3, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, -18। हमेशा याद रखोगे कि आपको विथ साइन लाना है। अगर माइनस में है तो माइनस में लाना है, प्लस में है तो प्लस में लाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जोड़ने घटाने पे आना चाहिए -3 और गुणा करने पे आना चाहिए -18। तो यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते, आपने करना है क्या कि 18 को हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में। तो पहला तो 1 × 18 लिख सकते हो, और 18 और 1 को जोड़ोगे या घटाओगे तो 3 नहीं आ सकता, इसीलिए ये नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 2 × 9। पर 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11, और 2 और 9 को घटाएंगे तो 7। ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट लिख सकते हैं 3 × 6। तो 3 + 6 9 होता है, पर 3 - 6 होता है 3। ठीक है, मतलब 3 आ गया। अब हमको क्या लेना है, -3। तो हमेशा याद रखना, जो साइन आपको चाहिए रहता है उस साइन को बड़े नंबर में लेना। तो यहाँ हमको नेगेटिव चाहिए रहता है, तो हम क्या लेंगे, -6। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, -3x को क्या लिखोगे, +3x -6x -2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे 3x है, 9x² को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3, और x² को x × x +3x। अब यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हम 6 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। 2 × 3 = 6 -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन निकाल दो तो 3x निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x प्लस यहाँ से 3x दोनों निकल गया, तो क्या बचा, 0। नहीं, जब भी ऐसा नंबर निकल जाता है तो यहाँ बचता है 1। ठीक है, तो ये हो गया 3x + 1। अब आपको कोशिश करनी है कि इस नंबर को भी हम 3x + 1 बनाए, ताकि दोनों कॉमन आए और हम बाहर निकाल लें। तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, तो हम 2 निकाल देंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, -3x - 1, और यहाँ पे क्या है, +3x + 1। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें तो दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे 3x + 1 3x + 1 दोनों में है, तो 3x + 1 बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x + 1 निकल गया तो 3x, और यहाँ से निकल गया तो -2 इज इक्वल टू 0। जब हमको फैक्टराइजेशन बोला जाता है तो सिर्फ यहीं तक होता है, पर जब हमको शून्य या रूट्स निकालने बोला जाता है तब आप क्या करते हो, 3x + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 2 इज इक्वल टू 0 लेकर के फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से x निकालना है तो 1 को इधर भेज देंगे, +1 इधर जाके क्या हो जाएगा, -1। x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे 3 इंटू में है, तो यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में। सेम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0 है, -2 इधर जाके +2, और x इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में। तो x के दो रूट्स कौन कौन से आ गए, -1/3 और 2/3। इसका क्या मतलब है कि जब आप यहाँ पर x का मान -1/3 रखोगे या 2/3 रखोगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमको सेम सॉल्व करना है। आपको दिया हुआ है 4x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब आप देखो प्रीवियस में हमने क्या किया था कि हम लेते थे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और उसके बाद a और c को गुणा करेंगे, पर c तो यहाँ कुछ है नहीं, तो अगर आप ले लोगे 4x² प्लस 5x प्लस 0 तो a और c को गुणा करने से 0 आए और जोड़ने घटाने से 5 आए, ऐसा नंबर आप कहाँ से ढूंढोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। आप क्या करोगे 4x² है, यहाँ 5x है, x दोनों में कॉमन है तो निकाल दो, तो यहाँ का क्या बच जाएगा 4x और यहाँ बच जाएगा 5 इज इक्वल टू है 0। आप देखो आपको 2 मिल गया, तो एक बार x इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार रखेंगे x इज इक्वल टू 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक x की रूट आ गया 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस 5 ट्रांसफर करो -5, अब 4 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड बाई 4, तो x के दो रूट्स कौन कौन से आ गए इस इक्वेशन के 0 और -5/4। मीन्स इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 0 और -5/4 रखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना है, सिर्फ x यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो आपको क्या दिया हुआ है। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा है 3x² माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लेंगे। अब हमको सेम वही यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया है, इसीलिए हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जोड़ने घटाने पे -11 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 10 3 30, दोनों प्लस में है मतलब प्लस 30 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -11। तो 11 को तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे देखो 30 को आप कैसा लिख सकते हो, एक 1 × 30, एक 2 × 15, एक 3 × 10, एक 5 × 6। ठीक, आप देखो 1 और 30 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 11 आएगा नहीं, तो कट। 2 और 15 में नहीं, 3 और 10 में नहीं, 5 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 5 6 को इंटू करेंगे तो 30 आएगा। लेकिन अब साइन देखो आपको यहाँ पे 11 चाहिए, ठीक है, और वो भी नेगेटिव में, और दोनों को जोड़ना है। तो हम क्या जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बड़े नंबर का लगता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 6 11। इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे 3x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस वही करना है आपको, कॉमन निकालो और सॉल्व करो। अब देखो 3x² है मतलब x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो x कॉमन निकाल दो, तो यहाँ क्या बचे 3x माइनस 5। अब ये 3x माइनस 5 है, मतलब आपको इसको भी 3x माइनस 5 बनाना है। पहला नंबर प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस, लेकिन यहाँ पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो आप क्या करोगे पहले माइनस कॉमन निकालोगे। ठीक है, अब 6x को हम क्या लिख सकते हैं 2 3 6x लिख सकते हैं, और 10 को 2 5 10 लिख सकते हैं, तो 2 हम कॉमन निकाल देंगे, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 5 दोनों में है तो कॉमन निकल गया, और यहाँ क्या बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल, तो 3x इज इक्वल टू आएगा 5 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3, और यहाँ x इज इक्वल टू आ गया 2। तो x इस इक्वेशन के दो रूट्स कौन कौन से हैं 5/3 और 2, मतलब इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 5/3 रखोगे या x की वैल्यू 2 रखोगे तो इसको सॉल्व करने से आंसर 0 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया है 5x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। जोड़ने घटाने पे +3 आना चाहिए, गुणा करने में कितना आना चाहिए -2 × 5 मतलब -10।
अब आप देखो कि यहीं से हमको पता चल रहा है 5 और 2 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा। बड़ी संख्या धनात्मक चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस लोगे। ठीक है, तो आपको उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं, यहीं से हमको दिख गया। ठीक है, तो अब वही लिख दो आप, 5x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला स्टेप आप रफ में कर लेना, जब ये कर लोगे तो ये सही आएगा। 1 मिनट लगेगा लेकिन ये किया करो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 5 दोनों में है, x दोनों में है, कॉमन निकाल दो 5x, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 निकल गया, x निकल गया, तो सिर्फ x बचा, प्लस यहाँ से दोनों निकले गए तो 1 बचा। अब देखो ये x प्लस 1 है, मतलब आपने इसको भी x प्लस 1 बनाना है। दोनों संख्या धनात्मक है, मतलब ये दोनों धनात्मक होनी चाहिए। तो बिकॉज दोनों में नेगेटिव है तो आप नेगेटिव कॉमन निकाल दोगे। ठीक है, आप 2 भी दोनों में है तो कॉमन निकाल दो, तो यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ क्या बचा 1, तो आपके x प्लस 1 दोनों में है, कॉमन निकाल दो, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड को इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, प्लस 1 इधर जाके माइनस 1। अब यहाँ से देखते हैं माइनस 2 इधर जाके प्लस 2 और x इज इक्वल टू 2, ये इंटू में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स कौन कौन से आ गए, -1 और 2/5। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है 6x² प्लस 7x प्लस 2। अब हम अपना 1 मिनट स्टेप दोहराएंगे वापस। जोड़ने के टाइम पे क्या आना चाहिए, +7, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, प्लस 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 मीन्स 2, 2 6 बार 12, तो +7 और +12 चाहिए, तो माइनस प्लस का झंझट नहीं है। आप देखो कि कैसा लिख सकते हो, एक तो 1 × 12 प्लस 12, 1 को जोड़ो या घटाओ 7 नहीं आएगा। एक 2 × 6 लिख सकते हो, तो जोड़ो या घटाओ 7 नहीं आएगा। एक लिख सकते हो 3 × 4, 3 और 4 को जोड़ने से 7 आएगा। तो हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2। इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने 3 पहले लिखना है या 4 पहले लिखना है। आप जो भी पहले लिखो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अगर मैं 4x की जगह इसको 3x लिख के बनाती हूँ। ठीक, आप सॉल्व करते हैं, तो 6 है तो ये 3 × 2 = 6 हो सकता है। ठीक है, ये 3x है, 4 × 2 = 4 हो सकता है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो x इसमें भी है इसमें भी है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, 3 और x, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचे 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 3x और यहाँ क्या बचेगा +2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2x प्लस 1 और 3x प्लस 2। ये किसके इक्वल है, 0 के। ये नहीं बोलना क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं लिखोगे तो वो बहुपद बन जाएगा और इक्वल टू 0 रहेगा तो इक्वेशन समीकरण बनेगा। अब रूट्स निकालने हैं तो दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। अब वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करते हैं, प्लस इधर जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 2 उधर जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू -2/3। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स कौन कौन से हो गए, -1/2 और -2/3। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट देख के आपने घबराना नहीं है, आप इसको बहुत आराम से सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3, तो जोड़ने घटाने पे आपको +5 चाहिए, गुणा करने पे क्या चाहिए -2√3 × 4√3।
इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये माइनस में आएगा, नंबर से गुना होता है, 2 4 से 8, √3 गुना हो क्या आएगा 3, तो आना चाहिए -24, मतलब जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए और गुणा करने पे 24 आना चाहिए। तो यहीं पे हमको दिख रहा है आंसर, 8 और 3 को घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन क्योंकि हमको +5 चाहिए तो बड़ी संख्या धनात्मक लोगे, छोटी संख्या ऋणात्मक लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4√3x² + 8x -3x -2√3 = 0, ठीक है। अब देखो 4√3 है और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 3 है x और यहाँ पे √3 है, तो हम क्या देखे थे, √3 × √3 3 होता है, तो इस 3 को हम √3 × √3x ऐसा लिख सकते हैं, x से पीरियड, ठीक, प्लस 4√3x²। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये रेस करते हैं, आप सॉल्व करेंगे, ठीक। अब ये सॉल्व करेंगे तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, इसमें भी है, 4x कॉमन निकाल दो, तो यहाँ क्या बचेगा, √3x प्लस यहाँ से 4 और x निकल लिया तो बचा 2। अब हमको यहाँ पे भी लाना है √3x + 2, दोनों प्लस में चाहिए तो सबसे पहले माइनस कॉमन निकालो। अब देखो √3 दोनों में है तो √3 कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा, √3x और यहाँ बचेगा +2 = 0। अब √3x + 2 दोनों में है, कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4x -√3 = 0। अब क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों को इक्वेट कर दो 0 के इक्वल। अब सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू निकालनी है, 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -2, फिर √3 को करेंगे तो -2/√3। सेम इसमें करेंगे, 4x = उधर जाके प्लस और x √3/4। तो x की दो वैल्यूज क्या क्या मिल रही है हमको, दो रूट्स मिल गए, √3/4 और -2/√3। ये है आंसर 6 नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमको थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, बट कोई उतना सारा नहीं है, आप पढ़ चुके हो ये, तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। 10x - 1/x = 3। हम क्या बोले थे, अगर कभी भी फ्रैक्शन वगैरह में दिया है तो आपको सीधा देख के नहीं छोड़ देना है, आपको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10x × x 10x² -1 × 1 1 और ये x × 1 x = 3। अब 10x² - 1 ये यहाँ चला जाएगा, अब इसको इधर ले आओ, 10x² - 1 -3x = 0। अब देखो क्या है, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, एक बहुपद जिसकी घात 2 है, लेकिन बहुपद कैसा लिखाता है, घातों को डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। तो x की घात 2, फिर x की घात 1, फिर x की घात 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपको क्या होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -3 और गुणा करने पे -10। तो सोचो कौन सा नंबर हो सकता है, एक 10 × 1 हो सकता है, एक 2 × 5 हो सकता है। तो 5 और 2 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा, बड़ी संख्या ऋणात्मक चाहिए इसलिए यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इरेज करके सॉल्व करते हैं, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कीजिए जल्दी, वी कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ठीक है। अब हम लिखेंगे 10x² + 2x - 5x - 1 = 0। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, x² को x × x प्लस 2 × x -5 × x -1 = 0। अब देखो 2 2 x x
2x दोनों में है, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ क्या बच गया 5x प्लस, यहाँ से तो दोनों निकल गया मतलब 1 बचा। अब यहाँ 5x प्लस 1 है मतलब वहाँ पे भी 5x प्लस 1 आना चाहिए। तो 5x और 1 तो है बट दोनों माइनस में है, तो हम क्या करेंगे माइनस दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 5x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 5x प्लस 1 दोनों में है तो कॉमन निकाल दो। तो इस साइड बचेगा 2x और यहाँ से निकल गया तो बचा 1। तो 5x प्लस 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों के इक्वल 0 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर जाके माइनस 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 1/5। 2x माइनस 1 इधर जाके प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स कौन कौन से आ गए -1/5 और 1/2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है x² -4√2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा लेकिन आपने घबराना नहीं है। देखो जोड़ने घटाने पे -4√2 चाहिए, गुणा करने पे 6 चाहिए। अब आप ये देखो कि 6 को आप लिख कैसे सकते हो। तो 6 को आप लिख सकते हो, एक तो 6 × 1 और एक 2 × 3। अब ना 3 और 2 को सॉल्व करने से 4 और √2 आ रहा है, ना 6 और 1 को सॉल्व करने से 4√2 आ रहा है। लेकिन आपको क्या देखना है, यहाँ √2 है तो 2 को हम क्या √2 × √2 लिख सकते हैं, ठीक, और ये × 3 हो जाएगा। अब अगर आप इसको लिखोगे 3√2 प्लस √2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो नंबर जुड़ता है और √2 का √2 लिखा जाता है, 4√2 आ रहे हैं। अब क्योंकि आपको माइनस में चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस ले लेंगे क्योंकि हमको तो जोड़ने से आ रहा है ना, और ये प्लस में चाहिए तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको ध्यान देना है, थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि दोनों से नहीं आना 4√2, लेकिन यहाँ पे देखो √2 है तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि √2 × √2 लिखोगे तो ये 2 बन जाएगा और 2 3 6। अब आप अगर एक को एक साथ ले लो और इसमें दूसरे को जोड़ दो तो ये आंसर मिल रहा है, मतलब आपको कैसा लिखना है ऐसा। तो लिख दो x² -3√2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा इसमें, तो बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पे √2x है ना, x को भूल गए, x ही कॉमन है तो यहाँ से x ही बाहर निकलेगा, तो ये क्या बचेगा x -3√2। अब आप यहाँ पे देखो कि आप इसको कैसे x -3√2 बना सकते हो। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होना चाहिए तो ऑपोजिट साइन चाहिए, तो माइनस बाहर निकाल देंगे। अब हमको ये √2x दिया है लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, मतलब यहाँ से √2 कॉमन निकलेगा, पर 6 में से √2 कैसे कॉमन निकालोगे। तो 6 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 2 और 2 को क्या लिख सकते हो √2 × 2। अब √2 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा 3√2 बचेगा। तो आप यहाँ से -√2 कॉमन निकालो तो यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा -3√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब x -3√2 दोनों में आ गया तो बाहर निकाल दो, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -√2 इज इक्वल टू 0। तो x -3√2 इज इक्वल टू 0 और x -√2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई √2 और यहाँ x की वैल्यू आ गई 3√2। तो इस समीकरण के दो रूट कौन कौन से हो जाएंगे, एक 3√2 और एक √2। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट क्विक।
Okay, now we'll move forward to question number 9. So our question number 9 is abx square plus b square minus acx minus bc is equal to 0. अब आप देखो कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ है, तो आप क्या करोगे, इसका ब्रैकेट ओपन करो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या क्या कॉमन है, तो हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हमको मिल गया। b और x कॉमन है, निकाल दीजिए बाहर। यहाँ क्या बचा, a और एक x, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक b। अब ax प्लस b चाहिए, यहाँ पे b प्लस ax प्लस b चाहिए, दोनों प्लस में चाहिए, दोनों माइनस में है तो माइनस निकाल देंगे। c दोनों में है, निकाल दो, तो क्या बच गया, ax प्लस यहाँ क्या बच गया, b इज इक्वल टू 0। अब ax प्लस b दोनों में है, बाहर निकालिए, तो क्या बचा, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड पे इक्वेट कर देते हैं 0 के इक्वल। तो ये क्या हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी एक्स इज इक्वल टू प्लस सी, सो एक्स इज इक्वल टू सी बाई बी। तो ये दो रूट्स हो गए इस इक्वेशन के। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, फिर हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट। सो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6। आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि हमने क्या बोला था कि जब भी फ्रैक्शन दिया हो और आपको फैक्टराइजेशन बोला हो, तो आपको क्या करना है, पहले उस फ्रैक्शन को सॉल्व करके इक्वेशन या पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाना है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस वन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में इंटू। अब आपको बेसिक फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन पता होना चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ यही 3 वैल्यूज हमने इसमें पुट करनी, ठीक है। तो पुट करो और सॉल्व करो। तो फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, एक सेकेंड वो प्लस है कि माइनस से देखने देते हैं, माइनस है, ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाती है, ये माइनस कर। अब सॉल्व करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर तुरंत मिलता है, देखिए। तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और वो प्लस है तो वो माइनस, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू क्या है, 5/6, ठीक है। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2x और 2x कितना हो गया, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 ज़ार 24x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। अब इसको उधर ट्रांसफर कर लो, तो 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 24x इज इक्वल टू 0।
अब आपको फिर पता है कि इक्वेशन कैसा होना चाहिए, वेरिएबल्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप क्या लिखोगे, 5x² माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसा करना है, ये जोड़ने घटाने पे -24 चाहिए और गुना करने पे कितना चाहिए, 5 5 25 बट माइनस में। ठीक है, तो आप सोचिए 25 को आप कैसा लिख सकते हैं, 25 इंटू 1 और एक 5 इंटू 5। 25 में से 1 हटाएंगे तो 24 आ जाएगा, मतलब हमको मिल गया ये। अब साइन देखो, तो ये नेगेटिव चाहिए, मतलब बड़ी संख्या आप नेगेटिव लोगे, और माइनस प्लस का इंटू करोगे तो माइनस ही आएगा, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5x² माइनस 25x प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस x। ठीक है, अब 5x² है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, तो 5 दोनों में आ गया, x दोनों में आ गया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 5। अब प्लस इस साइड तो x माइनस 5 ही है, तो ये x माइनस 5 दोनों में हो गया, कॉमन निकालिए, यहाँ बचा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू चाहिए तो दोनों को इक्वेट कर दो 0 के इक्वल। ये x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1/5। तो x के दो रूट्स कौन कौन से हो गए, 5 और -1/5। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।